सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर। तो दोस्तों, आपने मेरा पहला वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको जो है दी मैजिक बुक इसके बारे में मैंने बताया था, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब मैं जो 28 दिन तक जो चीज़ें करनी है, जो प्रोसेस करना है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे आप देख रहे हैं, अभी मैंने किताब अपने हाथों में ले ली है और जो है पहले दिन यहाँ पर क्या करना है वो यहाँ पर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला दिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अपनी नियामतें गिने। तो सबसे पहली बात है, नियामतें का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नियामतें का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, यानी कि आशीर्वाद। आपको जो भी आशीर्वाद मिले हैं उसको आपको काउंट करना है। अब किस तरह से करना है मैं जब अभी यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ। तो चलिए, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। इसमें लेखिका जो है ये कहते हैं कि अगर आप जिन चीजों के लिए एहसानमंद है या आपको जो भी चीजों के लिए ब्लेसिंग मिली है, अगर वो नियामतें गिनना आप स्टार्ट करते हो तो आपका जो है जीवन जादुई ढंग से यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होना यानी जैसे मैंने बताया था आपको, एहसानमंद होना, आभारी होना, या कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यानी कि अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए एहसानमंद होंगे तो आप जो छोटी चीज है वो धीरे धीरे उनको बढ़ता हुआ यहाँ पर आप देखोगे। आगे पढ़ते हैं। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। तो जैसे आप देखोगे कि आपके पास अगर कम पैसा भी रहेगा और उसके लिए आप एहसानमंद होते हो, उसको आप आशीर्वाद देते हो, या फिर उसके लिए आप एहसानमंद होते हो, तो आपका वो जो धन है धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसी के साथ साथ यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ है, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसमें चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूंगा रिलेशनशिप की। अगर आपके रिलेशनशिप यहाँ पर थोड़े से अटपटे यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस रिलेशनशिप को अगर आप आशीर्वाद देते हो, आप एहसानमंद होते हो, तो आप उसमें चमत्कारिक जो परिवर्तन है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब आगे चलते हैं। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ है, भले ही वह आपको सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थिति इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी के अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को कम सैलरी की यहाँ पर जॉब रहती है। तो होता क्या है, कम सैलरी की होने की वजह से बार बार अपने जो नौकरी है उसको खोजते रहते हैं, यानी कोसते रहते हैं कि यार कम सैलरी है, कैसा होगा, क्या होगा। तो इस वजह से उनका जो प्रमोशन वगैरह है या फिर उनको नए चांसेस मिलना यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास अभी जो है उसका एहसानमंद करिए। आपके पास भले आज 20,000 की नौकरी है, आप सोच रहे होंगे कि 20,000 में क्या होगा, लेकिन आप उसके अगर उसको आशीर्वाद दोगे, अगर आप उसके एहसानमंद मानोगे, तो आपका जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होगा और आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब यहाँ पर लगेंगी और साथ में हो सकता है कि आपका प्रमोशन भी हो जाए। यानी कि ये सब बातें यहाँ पर बताई गई है। इसके साथ साथ अभी आगे में हम देखेंगे, इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, यानी कि हम लोग अपने आशीर्वाद जो हमको मिले, जो ब्लेसिंग्स मिले, उसको हम लोग नहीं गिनते हैं, तो क्या होता है, तो हम जाने अनजाने में नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज को कोसते हो या बोलते हो कि यार ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है, आप नेगेटिव बात कर रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि जब आप नेगेटिव बातें करोगे तो नेगेटिव लाइफ ही आपके जीवन में आएंगी, यानी कि नेगेटिव जो परिणाम है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो सही बात है, जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उसमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक में, लाइन में इंतजार करने में देर होने में, सरकार पर्याप्त पैसा न होने में या मौसम की शिकायत करते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों कि कोई कोई लोग यहाँ पर जो है रास्तों को देख के नेगेटिव बोलता है, ट्रैफिक को देख के नेगेटिव बोलता है। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो लाइन में, बैंक की लाइन में खड़े हैं, लेकिन उसको भी देख के नेगेटिव बोलते हैं, यानी नेगेटिव यानी कितना देर हो गया है, ये लोग ढंग से काम नहीं करते, ऐसा वैसा, ये सब चीजें बोलते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सब जो है नेगेटिव जो चीजें है, ये आपके लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आकर्षित यहाँ पर कर रहे हो। तो यहाँ पर एक जो लेखक है, जो धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं, 1898 में ये लोग यहाँ पर थे।
तो उनका नाम है बैककॉक करके। तो ये क्या बोलते हैं कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। यानी कि जो नियामतें है, यानी कि जो आशीर्वाद है, उसको न गिनकर उसको खो देने से बेहतर है कि मैं उसको गिनूं और हमेशा गिनते रहूं, यानी कि गिनती भूल जाऊं। तो यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है कि आपको जो भी चीजें आपको मिली है उसका एहसानमंद यहाँ पर होना है। उसके साथ आगे में हम लोग चलते हैं कि इन सब चीजों के लिए क्या करना है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये पहला दिन है, तो पहले दिन के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करना है ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपने नियामतें गिने, यानी जैसे मैंने बताया ब्लेसिंग्स गिने। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पेज ले लो, उस पेज के ऊपर आप जो भी आपके लाइफ में अच्छा हुआ है 10 चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आज आप अपने जीवन में उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ है। आप जिन चीजों के लिए एहसानमंद हो उनकी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सूची बनानी है, यानी कि एक लिस्ट बनानी है 10 चीजों की। अब उसमें अभी आगे का हम लोग देखते हैं कि जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वह क्यों कृतज्ञ है। यानी कि आइंस्टाइन ने कैसा था कि उन्होंने जो नियम बनाया था, यानी वो नियम का जो उन्होंने पता लगाया था, उससे पहले ही वो क्या करते थे कि उस चीज को धन्यवाद देते थे। तो धन्यवाद देते समय वो कृतज्ञ क्यों है कि उसके बारे में वो सोचते थे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए कृतज्ञ होते, क्यों कृतज्ञ है इस बारे में सोचोगे तो अधिक कृतज्ञता को अधिक गहराई से यहाँ पर आप क्या करोगे, महसूस करोगे। तो याद रखें हमेशा कि कृतज्ञता का जो जादू है आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी जो भावना होती है, उस हिसाब से हमको यहाँ पर जो है कृतज्ञता का क्या होता है, अनुभव होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखे। यानी अगर आप लिखते हो कि मैं अपनी फैमिली के लिए एहसानमंद हूँ तो उसके आगे कारण लिखो, क्यों, क्योंकि आपकी वाइफ आपके को प्यार करती है, आपकी वाइफ जो है आपके लिए खाना बनाती है, बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपके माँ बाप ने आपको इतना पाल पोस कर बड़ा किया, ये सब चीजें एक कारण लिखो। ये कारण लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप कारण नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि उस कृतज्ञता को आप यहाँ पर जो है महसूस ना कर पाओ। तो यहाँ पर मैं कुछ सूची आपको बता रहा हूँ जो बुक में लिखी है। तो इसमें कैसा लिखा है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, यानी खालिस्तान है। अभी आप लिख सकते हो कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है। ठीक है, यहाँ पर हमने घर लिखे क्योंकि अब घर है तो इससे हमको क्या है कि हमको रेंट नहीं देना पड़ता, किराए के घर में नहीं रहना पड़ता, क्योंकि खुद का घर है, हमारे पास घर है तो हम लोग यहाँ पर रेंट नहीं देंगे, उससे हमारा पैसा बचता है। यानी कि ऐसा आपको उसका जो है कारण लिखना पड़ेगा। उसके आगे आप लिख सकते हो मैं डैश के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ। मैं डैश के लिए, मैं अपनी नौकरी के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ। क्यों, क्योंकि नौकरी करने की वजह से मुझे एक महीने में यहाँ पर जो है पैसा मिलता है, हर महीने मुझे पैसा मिलता है। ऐसा आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे लिखे कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश। उसके आगे तहे दिल से मैं आपका डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि डैश। ये सब चीजें यहाँ पर जो है लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, 10 चीजें यहाँ पर जो है पहले दिन आपको 10 चीजें जो है लिस्ट यहाँ पर बनानी है। एक लिस्ट में आपको 10 नाम यहाँ पे लिखने हैं कि आप किन चीजों के लिए यहाँ पर कृतज्ञ हैं। उसके बाद है अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, यानी कि हर ब्लेसिंग्स को आपको पढ़ना है और मन ही मन में जोर से पढ़े और मन ही मन में उसको दोहराए। और दोहराने के बाद जब आप नियामत के अंत में पहुंचे तो आपको 3 बार बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि आप बोलोगे कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरे पास ये घर है और ये घर की वजह से मेरा जो पैसा है, पहले मैं रेंट से रहता था, मेरा जो पैसा है यहाँ पर बच रहा है और इसलिए मैं यहाँ पर खुश हूँ। और उसके आगे बोलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 बार आपको धन्यवाद बोलना यहाँ पर जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि हम कौन सी लिस्ट बनाएं, यानी कि कौन से टॉपिक को लेकर बनाए। तो आप एक टॉपिक में आपको बता रहा हूँ जो कि है कि स्वास्थ्य और शरीर के बारे में। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बना सकते हो, आपके शरीर के बारे में कि आपको कोई रोग नहीं है, या अगर आपको कोई रोग है तो उससे आपके पास लड़ने की ताकत है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप अपने कामकाज और सफलता के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पर धन के बारे में लिख सकते हो, यहाँ पर अपने जो रिलेशनशिप है इसके बारे में आप लिख सकते हो। खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, भौतिक वस्तुएं, सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक पर आप इसको जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद
सिर्फ उसको आपको क्या करना है, फील करना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अपनी नियमित गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। यानी कि ये सब गिनने के बाद ये जो 10 पॉइंट आप जब बोलोगे तो आपको जो है यहाँ पर खुशी होना बहुत जरूरी है। अगर खुशी नहीं होगी तो आपका कोई फायदा नहीं है इस चीज को करने में। तो आप जो है खुशी महसूस करिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं यही इस बात का पैमाना है कि आपने अपनी कृतज्ञता महसूस की थी। तो ये सबको आपको फील करना है, और यही फील करने के बाद आपका जो जीवन है, यानी कि पहला जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पहले दिन आपको क्या करना है, जीवन आपका धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होगा। हम टोटल 28 दिन ये काम करने वाले हैं। 28 दिन में आपको अलग अलग चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अब जैसे कि अभी आज ये वीडियो आप देखते हो तो सुबह आपको क्या करना है, यानी कल सुबह आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना है कि सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ है, ठीक है। आपको क्या करना है कि वो जो चीजें है 10 चीजों के लिए आपको, जिसके लिए आप एहसानमंद है, जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि जिस वजह से आप खुश हो, उस चीजों को यहाँ पर आपको लिखना है। यह लिखे कि आप हर नियमत के लिए क्यों कृतज्ञ है, और उसके आगे जैसे बताया मैंने कि उसमें आप खुश क्यों हो ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट है अपनी सूची या तो मन में ही जो में पढ़े या फिर जोर से पढ़े, जैसा भी आपको लगे। और जब भी वो सूची खत्म हो जाए तो लास्ट में आपको बोलना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आगे आने वाले 27 दिनों तक आपको सुबह उठने के बाद यही चीज यहाँ पर करनी है। और जैसे कि कल से आपको शुरुआत करनी है तो आज ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो चीजें हैं सुबह उठने के बाद आपको ये करनी है। तो अभी से आप अपने जो है 10 पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। पहले दिन का जो प्रैक्टिस है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। अब जो रहेगा दूसरे दिन का मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।